31 अगस्त 2021 की रात पुणे के एक होटल से एक लड़के का सहारा लेकर एक 14 साल की नाबालिग लड़की लड़खड़ाते हुए कदमों से होटल के बाहर निकली। लड़के के साथ जैसे तैसे अपना होश संभालते हुए लड़की चलते हुए रोड तक आ पहुंची। लड़की के होंठ प्यास से सूखे हुए थे। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों की भूखी और प्यासी है। उसके शरीर के कपड़े फटे हुए और बाल बिखरे हुए थे। जगह जगह पर शरीर पर चोट के निशान भी थे। जिस लड़के के साथ वो होटल से बाहर निकली थी वो लड़का उसे लेकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा और मौका देखकर वो उसे सुनसान रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वहां से निकल गया। इसी बीच कई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और निकल गई, लेकिन लड़की की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसी रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले दो सफाई कर्मी ने इस मौके का फायदा उठाया और उन दोनों ने उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ 12 घंटों तक दुष्कर्म किया। उसके बाद लड़की ने फिर से हिम्मत जुटाई और वापस भागकर उसी रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची और किसी तरह ट्रेन में बैठ गई। आखिर कौन थी यह लड़की और उस लड़की के साथ ये सब क्या हो रहा था और क्या उस लड़की को कभी इंसाफ मिला? क्या थी इस लड़की की पूरी कहानी? आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यह साधारण सी दिखने वाली घटना पुणे में घटे एक दुष्कर्म की कहानी थी, जिसमें 12 दरिंदों ने 48 घंटों तक इस 14 साल की किशोर लड़की के साथ निर्भया कांड की कहानी को एक बार फिर से दोहराया था, जिसकी आप बीती सुनकर आपका खून खौल उठेगा। महाराष्ट्र के पुणे में घटी यह घटना पीड़िता, उसके परिवार और देश के लिए एक शर्मसार घटना थी, इसलिए इस घटना में शामिल किए गए नाम काल्पनिक है। यह घटना पुणे में रहने वाली 14 साल की मेघा नाम की लड़की से शुरू होती है, जो अपने माता पिता के साथ पुणे के एक छोटे से गांव में रहती थी। इसके माता पिता घर चलाने के लिए पास के ही एक नर्सरी में काम करते थे। वहां से जो पैसा मिलता वो घर चलाने और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बचा कर रख देते। अपनी बेटी का भविष्य संवारने के लिए मेघा के माता पिता दिन रात मेहनत करते थे। इनकी बेटी मेघा 14 वर्ष की हो चुकी थी और उसे ऐसा लगता था कि वो अब दुनिया को पूरी तरह से जान चुकी है, इसलिए उसे अपने माता पिता का रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन माता पिता अपने बच्चे को कहाँ छोड़ने वाले थे। वो दोनों हमेशा अपनी बेटी को दुनिया के तौर तरीके सिखाने में लगे रहते थे। 31 अगस्त 2021 को मेघा अपने किसी दोस्त से मिलने जाने के लिए घर से निकली और करीब 10 बजे पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंची। 10 बजे का समय पुणे जैसे रेलवे स्टेशन के लिए सुनसान तो नहीं था, लेकिन स्टेशन पर भीड़ काफी कम थी। काफी इंतजार करने के बाद मेघा का वह दोस्त उसे मिलने नहीं आया और काफी समय बाद भी 14 साल की नाबालिग मेघा वहीं अकेली खड़ी अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। बिना सोचे समझे और बिना अपने घर वालों को बताए मेघा का अकेले घर से बाहर आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका पछतावा और दर्द उसे ताउम्र रहने वाला था, क्योंकि जिस दोस्त के लिए उसने ये सब किया वो दोस्त उससे मिलने स्टेशन आया ही नहीं। मेघा को इंतजार करते करते एक लंबा समय गुजर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे और वो मजबूर होकर वहीं रोने लगी। ठीक उसी समय एक ऑटो रिक्शा वाला रोती हुई लड़की को देखकर उसके पास आया और उससे उसके रोने का कारण पूछा। ऑटो वाला मेघा को एक फरिश्ते की तरह लग रहा था, इसलिए मेघा ने अपने रोने का कारण बताते हुए अपने उस दोस्त का जिक्र किया जिससे वो मिलने के लिए रात के अंधेरे में इस स्टेशन पर खड़ी थी। ऑटो वाले ने मेघा की पूरी बात सुनने के बाद उसे दिलासा देते हुए वहीं रुकने को कहा और खुद स्टेशन से बाहर निकल गया। और थोड़ी देर बाद फिर से ऑटो ड्राइवर मेघा के पास आया और कहा, तुम जिस दोस्त का इंतजार यहाँ कर रही हो वो तो बाहर खड़ा है और वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि उसे आने में थोड़ी देर हो गई इसलिए वो इस बात के लिए शर्मिंदा भी है और वो तुम्हें बाहर बुला रहा है। ऑटो वाले की बात सुनकर मेघा की आंखें चमक उठी और वो तुरंत ऑटो ड्राइवर के साथ चलने के लिए भी तैयार हो गई। दरअसल मेघा अब तक जिस ऑटो ड्राइवर को फरिश्ता समझ रही थी वो कोई फरिश्ता नहीं बल्कि शैतान का एक रूप था, जिसने अकेली लड़की को सुनसान रेलवे स्टेशन पर देखकर उसे एक मौका मिला था उसके साथ अपनी हैवानियत पूरा करने का। उस ऑटो ड्राइवर के हाथ में एक पानी की बोतल भी थी। उसने पानी की बोतल मेघा की तरफ बढ़ाते हुए बड़े ही प्यार से कहा, लगता है तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले पानी पियो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास लेकर चलूंगा। इतने में मेघा ने पानी का बोतल लिया और जल्दी जल्दी 3-4 घूंट पीकर ऑटो ड्राइवर को बोतल वापस कर दी। दरअसल ये पानी का बोतल उस ड्राइवर के प्लान का एक हिस्सा था जिसमें नशीली दवाई मिली थी। मेघा के ऑटो तक पहुँचते पहुँचते उस पर नशीली दवाई का असर होने लगा था और ऑटो पर बैठने के तुरंत बाद ही वो बेहोश हो गई। अब ऑटो वाले ने अपने ऑटो का स्टीयरिंग सुनसान जंगल की तरफ मोड़ दिया और कुछ दूर पर जाकर उसने मेघा को ऑटो से बाहर निकाला और उसके साथ एक घिनौनी दरिंदगी को अंजाम दिया। लेकिन शायद मेघा के किस्मत में इससे भी बुरा होना लिखा था, क्योंकि ऑटो ड्राइवर यही नहीं रुका बल्कि उसने झाड़ी से मेघा को उठाकर फिर उसे अपने ऑटो में रखा
रखा और शहर के एक होटल के कमरे में ले आया और पीछे से उसने अपने कई दोस्त को फोन करके होटल के उस कमरे में बुलाया। उसके बाद यहाँ से एक ऐसी दरिंदगी की कहानी शुरू हुई जिसका शुरुआत और अंत दोनों दिल दहला देने वाला था। उस छोटे से होटल के कमरे में 14 साल की एक नाबालिग लड़की एक उदाहरण बन चुकी थी कि एक अनजान ऑटो वाले पर भरोसा करना जिंदगी की कितनी बड़ी भूल साबित हो सकती है। अब ऑटो वाले के बुलाए हुए लोग बारी बारी से कमरे में जाते और लड़की के साथ बलात्कार पर बलात्कार करते। इन दरिंदों के भीतर दिल नाम की कोई चीज नहीं थी, न रहम न ही इंसानियत। अगर कुछ था तो वो थी हैवानियत। इनकी भूख ऐसी थी जो सिर्फ जानवरों की तरह जिस्म को नोचना जानती थी। इनके सामने वो मासूम लड़की रोती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन लड़की होटल के एक छोटे से कमरे में बिल्कुल अकेली थी, जिसकी मदद की गुहार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इन दरिंदों ने उसके कपड़े उतार दिए। अब वो बिल्कुल असहाय थी, बदन को छुपाना चाहती थी, कभी हाथों से तो कभी बालों से, लेकिन वो क्या क्या छुपाती। उससे पहले ही वो दरिंदे उस पर टूट पड़ते, खुद को कितनों से बचाती, क्योंकि वो एक दो नहीं बल्कि 12 से 14 दरिंदों की पूरी फौज थी। ऐसी फौज जिसके अंदर न इंसानियत थी और न रहम। बस ये सभी भूखी प्यासी बेबस लड़की की आबरू लूटने के लिए बेकाबू थे। मेघा के साथ ये लोग कुछ घंटे के लिए नहीं बल्कि लगातार 48 घंटे तक उसके शरीर से खेलते रहे। ये सुनकर आपका खून खौल जाएगा कि वो मदद के लिए उनके सामने रोती और फिर थक कर बेहोश हो जाती, और जब होश में आती तो अपने साथ किसी दूसरे मर्द को पाती, और जब वो भूख प्यास से बिलखती तो सिर्फ पीने के लिए उसे पानी दिया जाता। लगभग 48 घंटों से बिना कुछ खाए और पिए भूखी प्यासी वो लड़की इन लोगों की दरिंदगी का शिकार बनती रही। उस लड़की की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि जिसे देखकर शायद मौत को भी तरस आ जाए। कुछ देर बाद अपनी हैवानियत इच्छा को पूरी करने के लिए होटल के उस कमरे में एक नौजवान लड़का अंदर आया, लेकिन जब उसने मेघा की ऐसी हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने तरस खाकर उस लड़की को होटल से बाहर निकाला और रात के अंधेरे में मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। अब तक मेघा को समझ आ चुका था कि एक इंसान पर भरोसा करना कितना भयावह हो सकता है। ऑटो वाले के साथ आते समय शायद उस वक्त मेघा ने सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस इंसान से मदद मांग रही है वो किसी हैवान से कम नहीं है, क्योंकि उस ऑटो वाले दरिंदे ने मेघा की मजबूरी का फायदा उठाकर पहले खुद किया, फिर मेघा को अपने जैसे ही 12 दरिंदों के हवाले कर दिया। खैर जैसे तैसे बचते बचाते मेघा मुंबई के दादर स्टेशन पहुंची। भूख और प्यास से बेजान लाश की तरह मेघा प्लेटफॉर्म पर लगे एक बेंच पर बैठ गई। लेकिन इस लड़की की नरकी जिंदगी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसी स्टेशन पर साफ सफाई करने वाले 2 सफाई कर्मियों की नजर मेघा पर पड़ी। वो दोनों सफाई कर्मी उसके पास आकर उसकी मदद करने की बात करने लगे। एक बार फिर से मेघा 2 ऐसे अनजान लोगों पर भरोसा कर बैठी जिसके मन के अंदर शैतान बैठा था। फिर क्या होना था, मेघा के शारीरिक शोषण का घिनौना सफर एक बार फिर शुरू हो गया। दोनों सफाई कर्मियों ने मेघा को मदद के नाम पर एक स्टेशन से दूर एक सुनसान जगह ले गए और फिर 12 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया। अपना काम खत्म करने के बाद दोनों सफाई कर्मी मेघा को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग निकले। मेघा ने अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए उसी स्टेशन पर आकर एक ट्रेन में बैठ गई। वो ट्रेन कहां से आई थी और कहां जाने वाली थी इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। जब वो ट्रेन पर चढ़ी तब उसकी हालत देखकर कई सारे लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे आखिर उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन मेघा पूरी तरह से सहमी हुई थी। साथ ही ट्रेन में सफर कर रहे पुरुषों को देखकर वो इतना डरी हुई थी मानो वे सभी उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन शायद मेघा का दर्द महसूस करने वाला उस ट्रेन में कोई भी नहीं था। वो ट्रेन में गुमसुम, डरी और सहमी हुई सफर तय करती हुई चंडीगढ़ पहुंच गई। ट्रेन के चंडीगढ़ पहुंचने पर पूरी ट्रेन खाली हो गई, लेकिन मेघा उस ट्रेन से बाहर नहीं निकली। जैसे तैसे एक पुलिस वाले की नजर उस 14 साल की मासूम लड़की पर पड़ी। जब उस पुलिस वाले ने मेघा से बात करने की कोशिश की तब वो पूरी तरह से डर गई और बोगी के एक कोने में जाकर छिप गई। पुलिस वाले ने उसकी हालत को देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि जरूर इस लड़की के साथ कुछ गलत और बुरा हुआ है। हालत को समझते हुए पुलिस वाले ने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके वहां की एक महिला अधिकारी संगीता को इस बात की खबर दे दी। खबर मिलते ही संगीता अपने कुछ सहकर्मी के साथ वहां पहुंची और मेघा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन शायद मेघा अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि हर बार मदद के नाम पर उसके साथ धोखा ही हुआ है। लेकिन संगीता के प्यार से समझाने और बात करने पर मेघा उनके साथ जाने को तैयार हो गई। इस बार मेघा को कुछ ऐसे लोग मिले थे जो सच में उसकी मदद करना चाहते थे। जब मेघा ने अपने साथ हुई सारी घटना को एक एक करके बताया तब पुलिस वालों के साथ साथ चाइल्ड हेल्पलाइन अधिकारी महिला के भी होश उड़
उड़ गए। इसके बाद चंडीगढ़ की जीआरपी पुलिस ने मेघा की तस्वीर और उसका नाम सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करना शुरू किया और कुछ ही घंटों बाद चंडीगढ़ की जीआरपी पुलिस को एक मैसेज मिला कि ऐसे ही लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई के वानवाडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। दरअसल जिस दिन मेघा अपने घर से गायब हुई थी उसके अगले दिन ही मेघा के माँ बाप ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस कंप्लेंट करा दिया था। इतनी कम उम्र में मेघा के साथ शारीरिक शोषण होने के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसे देखते हुए मेघा को फ्लाइट से चंडीगढ़ से मुंबई ले जाया गया और उसे मुंबई के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना से मेघा के दिलो दिमाग में इतना खौफ भर चुका था कि वो जब भी अपने आसपास किसी पुरुष को देखती तो वो जोर जोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर देती। मेघा की मानसिक और नाजुक हालत को देखते हुए हॉस्पिटल के आदेश पर मेघा के वार्ड में किसी भी पुरुष के जाने पर रोक लगा दिया गया। पुलिस ने मेघा के परिवार और चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से नाबालिग गैंगरेप की एफआईआर दर्ज की और इस केस की छानबीन में जुट गई। मदद के नाम पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह घटना शायद पुलिस वालों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी, इसलिए पुलिस भी इस केस से जुड़ी सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहते थे। इसलिए मेघा के बयान के आधार पर पुलिस ने उन सभी रेलवे स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने में लग गई जहां जहां मेघा गई थी। पुलिस ने पुणे रेलवे स्टेशन से लेकर दादर रेलवे स्टेशन तक लगे 150 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की और कई घंटों से भी ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को पुणे रेलवे स्टेशन पर उस ऑटो का नंबर मिला जिस पर मेघा को बिठाकर ले जाया गया था। यह ऑटो का नंबर अपराधी को पकड़ने के लिए एक बड़ा सबूत था। ऑटो की पहचान करने के लिए पुलिस ने तुरंत आरटीओ से संपर्क किया और उस ऑटो नंबर के ड्राइवर की छानबीन शुरू कर दी और पुलिस ने अपने कई दिनों की मेहनत के बाद ऑटो ड्राइवर को पुणे रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर लोकेट किया और वहीं से उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ड्राइवर की सही पहचान करने के लिए मेघा का बयान काफी जरूरी था, लेकिन अब तक मेघा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। उसकी मानसिक हालात इतनी खराब थी कि अब उसे पुरुष नाम से भी डर लगने लगा था। इसलिए पुलिस ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उस ऑटो ड्राइवर की पहचान मेघा के सामने ले जाकर कराया जाए। इसलिए डंडे के जोर पर ही उस ऑटो ड्राइवर से पूछताछ शुरू की गई और अंत में उसने अपना गुनाह कबूल किया। साथ ही साथ उसने अपने उन सभी साथियों के नाम भी बताए जिन्होंने होटल में मेघा के साथ दुष्कर्म किया था। ऑटो ड्राइवर के बताए हुए नाम और पते के अनुसार एक एक करके 12 अपराधियों को पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने उस होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार किया जिसके होटल में इस कांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस प्रशासन की कड़ी मेहनत के कारण ही इस 14 साल की नाबालिग लड़की की केस की सुनवाई अदालत तक पहुंची। मेघा के दिए हुए बयान के आधार पर पुलिस उन 2 सफाई कर्मियों को भी ढूंढ लेती है जिसने मदद के नाम पर मौके का फायदा उठाया और अपनी बेटी के उम्र के एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार जैसे घिनौने जुर्म को अंजाम दिया। मेघा के माता पिता का कहना था कि मेघा बड़ी होकर अफसर बनना चाहती थी, लेकिन मेघा के साथ हुए इस घटना के बाद शायद ही अपने सपनों को फिर से पूरा करने की हिम्मत मेघा जुटा पाए। खैर, इलाज के बाद मेघा के शारीरिक जख्म भले ही भर गए हो, लेकिन उसे जो मानसिक आघात हुआ है वो शायद पूरी जिंदगी नहीं भरने वाला। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं।